Hello everyone. In this video, I'll be discussing all about SSC CPO physical for females. एंड सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मैंने कैसे क्लियर किया इस फिजिकल को और मेरे लिए कितना चैलेंजिंग था, कितना इजी था. सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज कि मैंने स्टार्ट कब किया. मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर टीयर 1 रिजल्ट. लाइक मेरा जनवरी में या फेब के आसपास रिजल्ट आया था एंड अराउंड अप्रैल में मेरा एक्सपेक्टेड था कि मेरा जो फिजिकल होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा. बट ड्यू टू लॉकडाउन मेरा जो फिजिकल है वो एक्सटेंड हो गया एंड दैट वाज हेल्ड इन दिसंबर. ओके, सो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम था टू गेट प्रिपेयर्ड. एंड ऑफ कोर्स अगर ये अप्रैल में होता तो मैं कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, बिकॉज मैंने पिछले लगभग आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड मैंने पिछले 5 से 7 सालों में बिल्कुल भी रनिंग भी नहीं करी थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था रनिंग करना. और तो यस, लॉकडाउन की वजह से मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था. बट अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आई शुड से कि आप आफ्टर टीयर 1 एग्जाम अपियर होने के बाद ही आप जो है फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट हो जाओ. ठीक है. इसके बाद मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई जब मैंने इसको रनिंग करना स्टार्ट किया. ठीक है ना. देखो, जब मैंने फर्स्ट डे रनिंग करी थी तो आई वुड से कि मैंने हार्डली 100 मीटर रनिंग करी थी. ठीक है ना. और इसके बाद पता है, अगर आप बहुत दिनों तक रनिंग नहीं करते तो पैर में दर्द एंड ये सब, ये तो नॉर्मल होता है. लेकिन मुझे बहुत कंसिस्टेंटली जो प्रॉब्लम मुझे हुई ये इन दो चीजों में. एक तो मुझे शिन पेन बहुत हो रहा था और एक नी पेन. शिन पेन ये वाला जो हिस्सा होता है ये यहाँ इसको बोलते हैं, यहाँ बहुत दिनों तक मुझे पेन रहा. और इस नी में जब मैं रनिंग करती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने देखो कैसे इसको मेरे साथ एटलीस्ट मुझे लगता है 1 2 या 2 मंथ्स ये मेरे साथ पेन जो है मेरे साथ चला. मैं देखो, मुझे मैंने एक बार ऐसे ही मतलब नॉर्मल फिजिशियन को दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि आप रनिंग करना बहुत टाइम बाद स्टार्ट किए हो सकता है इन सब का प्रॉब्लम हो. तो मैंने कुछ कैल्शियम की टेबलेट्स मल्टीविटामिन लिए थे. ठीक है ना. कैल्शियम हो गया, विटामिन डी जिसको बोलते हैं, ये सारी टेबलेट्स मैंने ली थी. लेकिन इनसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं था. बस एक होता है कि हाँ हम दवाई खा रहे हैं तो शायद हम ठीक हो जाएंगे. बट यस, आफ्टर 1 to 2 मंथ्स ये मेरा सारा प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था. ठीक है. देखो, मैंने जो डिस्टेंस है जितना भी दिया हुआ है कि 800 मीटर 100 मीटर जो भी करना है, ये मैं 2 से 3 महीने में तो इजिली, मतलब 2 3 महीने मुझे लगा. इसके बाद मैं आराम से दौड़ पा रही थी. ठीक है. मैं ये नहीं कहूंगी मैंने 15 दिन या 20 दिन में कर लिया. नो, मैंने 2 से 3 महीना प्रैक्टिस किया एंड यस आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट. मैंने इन सब में प्रैक्टिस करा. दैट वाज द लॉकडाउन पीरियड जब मैंने ये तैयारी करी थी. ठीक है. और एक और चीज, जब आप रनिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप रनिंग के पहले थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करें, और रनिंग के बाद, रनिंग आफ्टर रनिंग आप मस्ट है कि आप एक्सरसाइज करें. उससे क्या होता है, जो हमारी बोन की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो वो रनिंग करने में हमें हेल्पफुल होती है. ठीक है. इसके बाद जो बेसिक एक जो आपको लेना है डाइट वगैरह, जो देखो, जब मैं रनिंग करके आती थी तो मैं चने, सोयाबीन, किशमिश और बादाम, ये 4 चीजों को रात में भिगो देती थी और मैं थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में खाती थी. ये स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ली क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में रनिंग करने में प्रॉब्लम होती थी. तो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए आप इसको 1 से 2 महीना अगर आप डाइट लेते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ आई क्लियर्ड माई सीपीओ फिजिकल. ऑलराइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल होगी. ठीक है ना. पहली चीज तो ये कि आप 1 से 2 महीना डेली, अगर आपने कभी रनिंग नहीं करी, इन दैट केस आपको 1 से 2 महीना मिनिमम लग जाएगा. ठीक है ना. बट अगर आपने पहले रनिंग कर रखी है तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मैंने बहुत टाइम लिया जब मेरा पहला फिजिकल था, फर्स्ट फिजिकल के टाइम पे. बट जब मेरा सेकंड फिजिकल था, सेकंड फिजिकल के टाइम पे मैंने शायद 15 एक हफ्ता 15 दिन या मैक्सिमम कह सकते हो मैंने रनिंग करी थी. क्योंकि एट दैट टाइम 1 साल के बाद हुआ था, एक साल का गैप था, तो आई वॉज, मतलब एक जो बेस था वो मैंने रेडी कर लिया था. तो ठीक है ना. नेक्स्ट टाइम मुझे, तो देखो, कोई अगर फर्स्ट टाइम कोई रनिंग कर रहा है तो मैं ये कहूंगी कि आप अगर रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप वॉक करो. ठीक है. एक जो डेली प्रैक्टिस होता है उसको आप शेड्यूल में लेके आइए कि मुझे डेली करना है. ठीक है.
और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप अपने टाइम को फिक्स करिए। लाइक अगर आई वुड से सजेस्ट कि मैं तो ये मॉर्निंग में करती थी रनिंग, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में यार मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं हो पा रहा है, सो आई वुड से इवनिंग आप चूज कर लो, ठीक है। आप इवनिंग में मत कर लो, 10 से 15 मिनट रनिंग कर लो। आई वुड से कि सिर्फ जैसे 4 मिनट, हमको 4 मिनट का टाइम है, तो आप फिक्स कर लो कि सिर्फ मुझे 4 मिनट ही रनिंग करनी है, दैट्स ऑल। टाइम कितना भी लगे, मतलब 4 मिनट का टाइमर सेट कर लो, डिस्टेंस आप कितना भी कवर करो, दैट डज नॉट मैटर्स, ठीक है ना। अगर आप ये एक एक महीना भी करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपका जो डिस्टेंस है वो आप 4 मिनट में 800 मीटर इजिली कवर कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप एकदम स्टार्टर हो, आपने कभी रनिंग नहीं करी, तो आपके लिए थोड़ा इशू होगा, क्योंकि मुझे हुआ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया था। तो यस, मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रखी है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो रनिंग, तो मैंने बोला कि आप सिर्फ वॉक करो, ठीक है ना। स्टार्ट वॉकिंग, 1 से 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक करो, और थोड़ा फास्ट फास्ट वॉक करो, ठीक। और लाइक अगर आप रनिंग करना स्टार्ट आपने कर लिया है, तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू इनहेंस योर स्पीड, एवरीथिंग, ठीक है ना। क्योंकि जो 100 मीटर है, वो आपको 18 सेकंड में करनी है, एंड दिस इज द बेसिक चैलेंज। क्योंकि मोस्टली दोनों फिजिकल में मैंने यही नोटिस किया कि जब मेरा सेकंड फिजिकल में, तो सिंगल लड़की बाहर नहीं होती 800 मीटर में, ठीक है। लेकिन 100 मीटर में लड़कियां बाहर हो जाती हैं, ठीक है। और एक और चीज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि आप अपने माइंड को जो है एकदम दिमाग में ये पहले से सेट कर लो कि यार ये टारगेट मैं बिल्कुल अचीव कर सकती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। आप ग्राउंड जाने से पहले अपना टारगेट सेट कर लो कि यार मुझे 2 मिनट रनिंग करनी है, 3 मिनट रनिंग करनी है, आधे घंटे वॉक करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। पहले से ही आप ग्राउंड में पैर रखने से पहले ये सारी चीजें आप मेंटली तैयार हो जाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा कि यस मैं कर लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे कई बार लगा कि शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा और मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल मैं 3 मिनट एंड 10 सेकेंड्स में फर्स्ट टाइम मैंने रनिंग कर ली थी, फर्स्ट जब मेरा पहला फिजिकल था, एंड 3 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में मैंने सेकेंड फिजिकल क्रॉस कर लिया था, ठीक है। बट आप अगर फर्स्ट या फर्स्ट मंथ अगर आप मुझसे मिलते, तो आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते थे कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं इवन रन भी कर सकती हूँ, बिकॉज इतना मेरे पैरों में दर्द था, और ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, कोई कुछ और करता है यार, इसमें नहीं हो पाएगा। सो ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप सब कर सकते हो, एंड प्लीज डोंट गिव अप कि यार हमसे रनिंग नहीं हो पाएगी। बस अगर आपने सोच लिया है करना है, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट, दैट इज ऑल राइट। इसमें कुछ मैं कॉमन डाउट्स ले रही हूँ, जैसे कि जिस दिन रनिंग रहती है, या डेट ऑफ जिस दिन हमारा फिजिकल रहता है, उस दिन क्या कोई हम पेन किलर ले सकते हैं मॉर्निंग में? देखो एज सच कोई उसमें ये है कि नहीं, आप कुछ एज सच कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। बट अगर आपको कोई आपको लगता है मेरे पैरों में दर्द है, तो एज सच अगर आप कोई पेन किलर लेना चाहते हो, तो यस ले सकते हो, बट ध्यान रहे कि जो वहाँ का स्टाफ है, जो आपका वहाँ का कोई स्टाफ के सामने ना ले, ठीक है ना। और क्या हम कुछ ईट या ड्रिंक कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप कोई एनर्जी ड्रिंक या कुछ खाने के लिए कोई फ्रूट्स वगैरह ले जाना चाहते हो, तो अपने साथ कैरी कर सकते हो, ग्राउंड में खा सकते हो, ठीक है ना। रनिंग से पहले या फिर रनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। मतलब सारे इवेंट्स होने के बाद तब आप खा सकते हो। अब देखो, गैप की मैं बात करूँ, तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में गैप लगभग 10 से 15 मिनट का होता है इजिली, एंड आई होप कि इतना टाइम सफिशिएंट होता है, और इससे ज्यादा भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट मैं कम से कम बता रही हूँ, क्योंकि एक से दूसरे इवेंट को कैरी मतलब परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि ग्रुप्स में या बैचेस में गर्ल्स जो है रन करती हैं, लाइक 800 मीटर तो एक साथ दौड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन 100 मीटर्स में थोड़े थोड़े बच्चों को 10 10 15, या डिपेंड करता है जैसा जैसा ग्राउंड है, ठीक है। देखो, जो मेरा 800 मीटर पहले जो हुआ था फर्स्ट में, वो तो ग्राउंड पे हुआ था, लेकिन जो सेकंड टाइम पे हुआ था, वो रोड पे रनिंग कराई थी 800 मीटर, ठीक है। 100 मीटर जो रनिंग हुई थी, वो जो प्रॉपर ट्रैक्स होते हैं, वो ग्राउंड पे दोनों बार हुआ, ठीक है। और हाई जंप और 3 जंप मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा बाहर होती हैं, सो मेक श्योर, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लड़कियां इसमें काफी बाहर होती हैं, तो मेक श्योर कि इसकी आप रनिंग के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेक श्योर कि
बाहर होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो यहाँ से लेके यहाँ तक जंप तो कर जाती हैं, बट वो जो बेस लाइन है उस पे पैर रख देती है या कुछ कहीं कुछ। तो आपको जो बेस लाइन यहाँ पे एक व्हाइट कलर की जो चूने चूने से लाइन बना दी जाती है, और यहाँ पे तो आपको यहाँ से इस लाइन के पहले से आप कहीं से भी जंप करके, या जो जितना भी है 8 से 9 फीट, वो आपको जंप करना होता है, ठीक है ना। और हाइट, हमारा हाइट और वेट चेक होता है यहाँ पे, ठीक है ना। वेट का अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो आपको बोलते हैं कि आप अपना वेट ठीक कर लो, इन केस ऑफ ओवर वेट, ठीक है ना। और अगर हाइट बहुत स्ट्रिक्टली मेजर होता है, अगर आपका हाइट थोड़ा बहुत कम होता है तो हाइट में बाहर कर देते हैं। मेरे पहले बैच में 3 लड़कियों को बाहर किया था, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, देखो आपका 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा और अप्रॉक्स 12 बजे तक गर्ल्स को हम मेरा दोनों बार फिजिकल हुआ, दोनों बार 12 बजे तक हम लोग को फ्री कर दिया गया, ठीक है। और सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, देखो सिलेक्शन रेशियो की बात करूं तो पहले में 100 लड़कियों को कॉल आई थी, अराउंड 100 या 90 गर्ल्स को, एग्जैक्ट डेटा नहीं मुझे पता, लेकिन इतना कॉल लड़कियों को किया था, जिसमें अटेंडेंस जो थी वो लगभग 30 या 35 गर्ल्स की अटेंडेंस थी, ठीक है ना। और क्वालिफाई कितनों ने किया था, लगभग 25 गर्ल्स ने फाइनल क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो आप समझ लो कि कितने लड़कियां बाहर होती हैं यहाँ पे। एंड अगेन मैं सेकंड जो मेरा फिजिकल था उसमें भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम रेशियो था इसमें, ऑलमोस्ट लगभग यही क्राइटेरिया था, ठीक है ना। देखो लड़कियां सबसे ज्यादा बाहर होती है 100 मीटर में, ठीक है, और उससे ज्यादा बाहर होती हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप में, ठीक है ना। बट मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि अगर किसी ने 800 मीटर रनिंग कर ली है, तो अगर वो कोई कहीं किसी भी स्टेज में अगर वो बाहर होता है, तो ट्रस्ट मी वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से हो, क्योंकि अगर आप 800 मीटर दौड़ पा रहे हो, इसके बाद आप किसी भी स्टेज में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो ट्रस्ट मी इतना आपने ऑलरेडी मेहनत कर ली है कि आप ये सब क्वालिफाई कर जाओ, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको इन स्टेजेस में बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन डाउट्स। अगर इसके अलावा किसी को और कोई क्वेरीज है तो प्लीज feel free to leave a comment in comment section, all right. So this is all about physical, SSC CPO physical, एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है या कुछ भी लगता है एज सच पूछने के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो, एंड आई होप कि मैं आंसर करूंगी, ऑलराइट। सो थैंक यू एवरीवन।